इंग्लिश हर कोई बोलना चाहता है। इंग्लिश हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धवन और आज मैं बात करूंगा स्पोकन इंग्लिश को कैसे सुधारा जा सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं या आप डॉक्टर या किसी इंजीनियर जैसे प्रोफेशन में हैं, इंग्लिश हमेशा आपको परेशान करती है बिकॉज दिस इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स हैं जिनको शेयर करना चाहूँगा, जिनको मैंने यूज़ किया है वाइल लर्निंग इंग्लिश। डियर फ्रेंड्स, पहला तरीका इंग्लिश को सुधारने का है स्पीक अ लिटिल इंग्लिश एवरी डे। दोस्तों, हर रोज़ आपको इंग्लिश को बोलना है। यस, इफ़ यू रियली वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज यू मस्ट स्पीक इट एवरी डे। अगर आपने बोला नहीं तो ये भाषा कभी भी आपकी नहीं हो सकती है। एग्जैक्टली दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेथड बताते हैं, आप देख सकते हो, बहुत सारी किताबें इस पर लिखी गई हैं, हाउ टू स्टार्ट स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट बोलना बोलने से आता है। समझना दोस्तों, बोलना बोलने से आता है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश every day with your friends, with your family member, with the person whom you meet. So see guys, जिससे भी आप मिलते हैं, बात करते हैं, दोस्त हों, फैमिली मेम्बर हों, आप उनसे मिलिए, उनसे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलिए। आई अंडरस्टैंड यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एट द फर्स्ट very fluent, but you must speak. Absolutely, this is the best way to learn a new language. अगला मैं आपके लिए टिप देना चाहूँगा, वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। यस दोस्तों, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ख़राब है तो आप सभी स्पीकर से बिल्कुल अलग लगोगे, क्योंकि जिस वे में इंग्लिश बोली जाती है, द वे वी स्पीक इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Sometimes we have good grip on grammatical rules. We have intensive vocabulary, but at the time of speaking we look different. Why? Because our pronunciation is totally different from the others. So guys, I must suggest you should or you must work on your pronunciation from the very beginning. You must practice, you must learn this. Why? So many methods. I will explain you very soon how we can improve our pronunciation. The next, तीसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक्सपेंड योर वोकेबुलरी एंड एडिमेटिक फ्रेजेस। आपको अपनी वोकेबुलरी को एक्सपेंड करना है और इडियोमेटिक्स फ्रेजेस को सीखना है। द वाइडर वोकेबुलरी यू हैव द ईजियर यू विल स्पीक। जितनी अच्छी आपके पास वोकेबुलरी होगी, जितने अच्छे आपके पास वर्ड्स होंगे, आप उतना ही बेहतर बोल सकोगे। बहुत सारे तरीके हैं स्पोकन इंग्लिश की वोकेबुलरी को बढ़ाने के लिए, लेकिन आपको दिमाग में रखना है वोकेबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू स्पीक इंग्लिश। इडियम्स और मुहावरों का भाषा में भरपूर उपयोग है। चाहे आप दुनिया की कोई भी भाषा सीखते हों, सभी भाषाएं इडियोमेटिक्स हैं। और दोस्तों, जब इडियम्स का यूज़ किया जाता है तो इडियम्स समझने में बिल्कुल कठिन होते हैं। याद रखना, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अलावा स्पोकन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। साथ साथ मेरा वो इडियम फ्रेजेस की एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने चला रखी है अपने चैनल पे, प्लीज़ उसको देखिएगा। और स्पोकन वाले इडियम्स पर मैं डिफरेंट वीडियोस बनाने वाला हूँ, इसलिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं बताता रहूँगा आपके लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अटेंड एन इंग्लिश क्लास और डिस्कशन। यस फ्रेंड्स, समटाइम्स वी आर सिक ऑफ लर्निंग, वी आर सिक ऑफ बुक्स, सो वी नीड अ क्लास। We need a class. ये क्लास आपके पड़ोस में हो सकती है, कोई आपके सर पढ़ा सकते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, कोई भी। You must learn that, क्योंकि टीचर्स जो स्पोकन सिखा रहे हैं उन्होंने कुछ पैटर्न्स बना रखे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमें कई बार माहौल नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमें ये शिकायत करते हैं, सर मेरे गाँव में, मेरे कस्बे में, मेरे शहर में इंग्लिश का माहौल नहीं है। तो दोस्तों, माहौल आप बनाइए। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जहाँ इंग्लिश का माहौल है। वो टीचर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, एनीवे। कैरी अ डिक्शनरी। यस माय फ्रेंड्स, डिक्शनरी इज़ वेरी हेल्पफुल टूल फॉर लर्निंग इंग्लिश। डिक्शनरी
आप अपने साथ रखिए, वाइल इट इज़ अ बुक और अ मोबाइल ऐप, चाहे ये किताब है चाहे मोबाइल का ऐप है, आप इसको अपने साथ रखिए। बिकॉज द मोर words you will find, the more you learn. See, sometimes what exactly happens, we are in the market, we are at the another place and we find a word that is difficult to understand. हम इस वर्ड को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है, हाथों हाथ तुरंत उसको उस डिक्शनरी में वहीं देख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप घर पर आएंगे, जब तक आप पढ़ने बैठेंगे, जब तक उस वर्ड को आप सर्च करेंगे, दैट वो आपके दिमाग से स्लिप हो गया होगा। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यू शुड ट्राई टू कैरी अ डिक्शनरी। व्हेन आई वाज इन अ स्कूल, आई वाज लर्निंग इंग्लिश, आई यूज्ड टू कैरी अ डिक्शनरी, आई स्टिल हैव, सो दैट्स अ वेरी अमेजिंग टूल। ऑलराइट, बिलीव मी, आप एक डिक्शनरी रखिए, कोई वर्ड आता है उसको हाथों हाथ ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि वर्ड्स बहुत हैं। कल का वेट मत करना, जितने शब्द आप दिन में निकाल लो उतना बेहतर है। अगला मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करूंगा, दैट इज कॉल्ड वॉच इंग्लिश मूवीज, लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स। दोस्तों, वॉचिंग मूवी इज रियली हार्ड फॉर द स्टूडेंट, दोज आर इन द बिगिनिंग फेज। जो लोग शुरुआत से सीख रहे हैं भाषा को, उनके लिए इंग्लिश मूवीज को देखना लगभग इम्पॉसिबल है। When I myself started watching movie in English, it was really hard to understand what exactly they are saying. But I promise you, you keep watching. आप देखते रहिए, समझ में आने लगेगा कि exactly what they mean, वो कह क्या रहे हैं। लेकिन आप सोचें कि मैं एक दिन बैठूं पूरी इंग्लिश सीख के तब इंग्लिश मूवी देखूं, तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपके लिए बहुत सारी इंग्लिश मूवी सजेस्ट करने वाला हूं एक वीडियोज़ में, जिनसे आप बहुत अच्छी इंग्लिश बना सकते हो। सबटाइटल्स यूज़ कीजिए, एयरफोन यूज़ कीजिए। समटाइम दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग, क्योंकि टीवी पर आप डायरेक्टली देख रहे हो तो हो सकता है वो चीज़ समझ में नहीं आए, लेकिन आप एयरफोन यूज़ करो। और कभी ये मत सोचना कि मैं मूवी देख रहा हूँ, आपको सोचना ये है कि मैं इंग्लिश को सीख रहा हूँ। ये सीखने के लिए द डायलॉग they are speaking, the dialogue they are delivering, you must understand what he or she is trying to say. All right, see, so watching movie and second listening to music. See, अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो इंग्लिश का ट्राई करिए। कुछ नहीं करना है, कोई भी अच्छा सा पसंद जिसकी आपको म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है वो गाना ले लीजिए। थोड़ा स्लो वाला लेना, क्योंकि इंग्लिश में बड़े हार्ड भी होते हैं। सी, अब स्लो एक सॉन्ग ले लिया आपने, अब क्या करना है, यू गो टू गूगल एंड डाउनलोड द लिरिक्स, यू गो थ्रू द लिरिक्स ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स एंड देन स्लोली यू विल कम टू नो दैट आप समझना स्टार्ट कर चुके हैं उस गाने को कि क्या कह रहा है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, थोड़े से बल्गर होते हैं इंग्लिश गाने, उनमें चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, तहजीब नहीं होती जैसा हिंदी और उर्दू में होता है, लेकिन इट रियली प्रॉब्लमेटिक, बट सीखना है तो करना पड़ेगा, राइट। और सेकंड, वो इडियोमेटिक यूज़ होते हैं, वो सीधे सीधे ट्रांसलेशन नहीं कर सकते आपके ये कहना क्या चाह रहा है, समझ रहे हो। तो ये धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, सबको आता है, इवन मुझे भी, आपको आना है, स्वाभाविक है, तैयार रहिए। वो सीखना है तो करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद मैं एक अगला शेयर करता हूँ आपके पास टिप। यस दोस्तों, रीड अ इंग्लिश बुक। आप इंग्लिश की बुक पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, बहुत अमेजिंग वोकैबुलरी, अमेजिंग सेंटेंस यू विल फाइंड दैम। एंड वन मोर थिंग यू कैन डू दैट, आप किंडल यूज़ कीजिए। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आपका बजट है, तो आप किंडल ले लीजिए। किंडल अमेजन से आपको मिलेगा। दोस्तों, ये किंडल है, ये अमेजन का खुद का प्रोडक्ट है, आप अमेजन से इसको ले सकते हो। किंडल, इसमें हज़ारों किताबें आ सकती हैं, इस छोटे सी गैजेट में हज़ारों किताबें। और आप कहेंगे सर किताबें फिर हमें लेने का क्या फ़ायदा है, मोबाइल से पढ़ सकते हैं। एक अमेजिंग इसका आइडिया है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं इससे बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। आप क्या कर सकते हो, कोई इसमें सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप इसकी डिक्शनरी ऑन कर लीजिए, उसका सिनोनिम्स ऊपर लिखा हुआ है इजी वे में, मतलब कोई कठिन वर्ड है तो उसका ऊपर उसका इजी वे रखा है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए, आपको वो हिंदी और दुनिया की दूसरी भाषाओं में भी ट्रांसलेशन करता है। आपको सर्च नहीं करना है कुछ भी, डायरेक्टली पेज, डायरेक्टली किताब ओपन होती है। सो किंडल इज़ अमेजिंग थिंग फॉर लर्निंग इंग्लिश। यस, ये आपको 8-10 हज़ार रुपये का शायद आता होगा, ये समरी गिफ्टेड मी, केवल पढ़ने के लिए। इसमें सिम नहीं डलता है, इसमें कोई फ़ोन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, दैट्स ऑल, ना कोई कैमरा है, केवल पढ़ाई की बात होती है। तो रीड करना है, कैसे कर सकते हैं, किंडल ले सकते हैं, न्यूज़पेपर ले सकते हैं, रीडिंग बुक्स है, कोई नोवेल ले लीजिए, मार्केट से
200-250 रुपये की आपने कोई नोवेल ले लिया, उसको कई बार पढ़िए। एक बार आप करोगे, धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा एग्जैक्टली ये है क्या। राइट? कीप अ डायरी इन इंग्लिश। यस दोस्तों, आपको एक छोटी सी डायरी लेनी चाहिए और उसे इंग्लिश के लिए नोट्स बनाने चाहिए। कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज, कोई इडियम्स, कोई सेंटेंस, कोई एरर, कोई स्पोकन, कोई प्रोनाउंसिएशन, कुछ भी इंग्लिश से संबंधित आपको परेशान करता है तो राइट डाउन दैट इन योर डायरी। लुक अप इन अ डिक्शनरी, सर्च ऑन इंटरनेट, उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करो। किसी ब्रांड का नेम पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी वर्ड के उच्चारण में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का मीनिंग नहीं पता है, किसी इडियम को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे लिखिएगा। वो डायरी केवल स्पोकन के लिए डेडिकेट होना चाहिए, उसमें और कोई हिसाब नहीं होना चाहिए। राइट? यस, आपको एक डायरी रखनी है जिसका लेना देना केवल स्पोकन इंग्लिश से होना चाहिए। यू शुड ट्रेन योर ब्रेन इन थिंकिंग इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में ही सोचने की प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश भाषा को। Whatever you want to say, you directly speak in English. मुझे पता है it's quite hard in the beginning, but I promise while you start this once, you will get everything easier. See, तो अपने आप को ऐसे ट्रेन करो कि इंग्लिश ब्रेन से निकले, ट्रांसलेशन की ज़रूरत ना पड़े। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये होता है। ट्रांसलेशन करोगे तो एरर्स की चांसेस रहेंगी और टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगेगा। जब आप कुछ कहना चाहते हो उस समय आप कुछ कह नहीं पाओगे। इसके बाद जो तुम्हें काम करना है, यस, आप ऐसे दोस्त, ऐसे रिलेशंस बनाइए जो इंग्लिश बोलते हैं। आपके आस पड़ोस में आपका कोई मिलने वाला ऐसा होगा, मिलने वाली ऐसी होगी जो इंग्लिश बोलता है। आप उनसे संपर्क करिए, आप उनसे बात करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप एक पर्टिकुलर टाइम ले लीजिए, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करिए। हेजिटेशन रिमूव होगा, तभी तो आप बोल पाएंगे। इस भाषा को लर्न करने के लिए, इस भाषा को सीखने के लिए आपको एक पार्टनर की ज़रूरत है। यू ट्राई टू फाइंड हिम, यू ट्राई टू फाइंड हर। ऑलराइट? नेक्स्ट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलती करने से नहीं डरना है दोस्तों। That is natural. A person who is learning a new language will make so many mistakes. गलतियां करना स्वाभाविक है, ये भाषा हमारी नहीं है, हम शुरुआत में गलती करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सीखना छोड़ दें। Think about your cycle learning procedure. What exactly happened? आपने साइकिल निकाला, आप लेके निकल गए और फिर क्या हुआ था? आगे जाके गिरे भी। कितनी बार? कई बार। कई बार होंगे तो चोट भी पहुंची, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, लेकिन क्या मुझे बताएंगे आप, क्या आपने गिव अप कर दिया साइकिल चलाना? क्या छोड़ दिया? नहीं ना, क्योंकि आपको पता था अगर हम साइकिल नहीं चलाएंगे तो हमारा तो करियर रुक जाएगा, कल बाइक नहीं चला पाएंगे और आने वाले समय में कार और पता नहीं क्या क्या। जब एक बच्चा ये जान लेता है कि साइकिल चलाना बेहद इम्पोर्टेंट है तो वो चोट खाने के बाद भी खड़ा होता है और चलाता है। सेम वे, जब आप ये मान लेंगे कि इंग्लिश को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कई बार गिरने के बावजूद भी, अर्थात कई बार गलतियां करने के बावजूद भी उसे अमेंड करोगे, उसको रेक्टिफिकेशन करोगे और उसको सही करके बोलोगे। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलतियां करने से नहीं डरना है। एवरीबडी डज दैट, हर आदमी करता है ये। राइट? बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हम सोचते हैं लोग बस हमारी गलतियां ढूंढने के लिए बैठे हैं। नो, दे आर बिजी, उन्हें कोई लेना देना नहीं हाउ मेनी मिस्टेक्स यू मेक। आपको तो बोलना है। राइट? स्टार्टिंग करनी है, शुरुआत करनी है बस एक बार, और वो हो गई ना, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। बस आगे बढ़ते रहिए, शब्दों से सीखते जाइए, सेंटेंस बनाते जाइए। ना तो आपको टीचर की ज़रूरत है और ना फिर किताबों की। एक बार शुरुआत करने के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए होता है। राइट? सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। गलती करने से नहीं डरना है। और लास्ट में मैं कहूँगा, स्टे मोटिवेटेड। यस माय फ्रेंड्स, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते बहुत हैं, करते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं यार मेरे बहुत अच्छी बॉडी बन जाए, लेकिन दे नेवर वेंट टू जिम और नेवर वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ना तो कभी नहीं, बस सोचते रहते हैं एक दिन आएगा जब मैं शुरुआत करूँगा। शुरुआत कर भी देते हैं तो एक दिन बहुत मेहनत करते हैं और दूसरे दिन वो उधर जाते ही नहीं है। सेम वे इन स्पोकन इंग्लिश, कई लोग सोचते हैं कि यार एक दिन आएगा जब मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलूँगा, मैं बोल सकता हूँ।
एग्जैक्टली यू कैन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका वो मोटिवेशन धीरे धीरे लो होता है। आप 2 दिन ट्राई करते हो, 3 दिन ट्राई करते हो, धीरे धीरे आप उसे गिव अप कर देते हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, रिजल्ट किसी भी चीज़ का बहुत स्लो आता है। शुरुआत में तो बहुत स्लो रिजल्ट्स आते हैं, बट व्हाट यू एक्चुअली नीड टू बी स्टे मोटिवेटेड। आपको मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को तैयार रखना है हमेशा के लिए, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। मैं कई सारे सीएज, इंजीनियर, लॉयर्स को जानता हूँ जो बहुत बुजुर्ग हैं लेकिन आज भी इंग्लिश को सीख रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लेट इट गो, चलते रहना चाहिए इसको। दोस्तों, अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे, आई प्रॉमिस आप इंग्लिश सीखोगे। मेरे इसी तरह के बहुत सारे लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश पे, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपको बिना किसी पेड कोर्स के इतने सारे वोकैबुलरी, प्रैक्टिस, ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश के लिए प्रोनाउंसिएशन, बहुत कुछ मैं लेके आ रहा हूँ मेरे इस चैनल पर। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको अगली क्लास में।